यह कहानी है महादेव का न्याय, एक भक्त की अटूट श्रद्धा की कहानी। कृपया इस कहानी को बीच में ना छोड़े, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां माधव नाम का एक निर्धन मूर्तिकार रहता था। माधव के पास न तो धन था, न ही बड़ा घर, लेकिन उसके पास एक ऐसी संपत्ति थी जिसे दुनिया का कोई भी अमीर नहीं खरीद सकता था, महादेव पर उसका अटूट विश्वास। वह पत्थरों को तराशकर शिव की प्रतिमाएं बनाता था और हर छेनी की चोट के साथ उसके होठों पर ओम नमः शिवाय का जाप होता था। माधव का जीवन सरल था, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। गांव में एक घमंडी साहूकार रहता था, जिसका नाम धर्मदास था। वह धन के मद में इतना चूर था कि उसे लगता था कि वह जिसे चाहे खरीद सकता है। एक दिन धर्मदास ने महादेव का एक भव्य मंदिर बनवाने का निर्णय लिया, लेकिन भक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने अहंकार की तुष्टि के लिए। उसने माधव को बुलाया और कहा, माधव, मुझे महादेव की एक ऐसी प्रतिमा चाहिए जैसी आज तक किसी ने न देखी हो। यदि तुमने 1 माह के भीतर सबसे सुंदर शिवलिंग और शिव प्रतिमा तैयार कर दी, तो मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राओं से भर दूंगा। लेकिन यदि तुम असफल रहे, तो तुम्हें यह गांव छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। माधव ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, सेठ जी, महादेव की मूरत में नहीं, वे स्वयं अपनी कृपा से बनाते हैं। मैं तो मात्र एक माध्यम हूँ। मैं प्रयास करूंगा। माधव ने दिन रात एक कर दिया। वह एक विशाल और कठोर शिला लेकर आया। वह उस पत्थर को सहलाता, उससे बातें करता और महादेव से प्रार्थना करता कि वे उस पत्थर में प्रकट हों। दिन बीतते गए, माधव ने अन्न जल त्याग दिया। वह केवल शिव के ध्यान में लीन रहकर पत्थर पर नक्काशी करता रहा। जैसे जैसे दिन बीते, माधव के शरीर की शक्ति क्षीण होने लगी, लेकिन उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। उसने शिव के अर्धनारीश्वर रूप को उकेरना शुरू किया। एक तरफ महादेव का सौम्य और शांत रूप, तो दूसरी तरफ शक्ति का ओज। लेकिन ईर्ष्या की आग बड़ी भयानक होती है। धर्मदास ने देखा कि माधव की बनाई प्रतिमा इतनी सुंदर और जीवंत हो रही है कि लोग अभी से उसकी चर्चा करने लगे हैं। उसे डर लगा कि कहीं सारा श्रेय माधव को न मिल जाए। अंतिम रात, जब प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जाना था, धर्मदास ने अपने गुप्तचरों को भेजकर उस शिला पर एक दरार डालने का षड्यंत्र रचा। आधी रात को, जब थकाहारा माधव कुछ क्षणों के लिए निद्रा में लीन हुआ, धर्मदास के आदमियों ने प्रतिमा के कंठ के पास एक गहरा प्रहार किया। पत्थर चटक गया। सुबह जब माधव की आंख खुली, तो उसने देखा कि उसकी महीनों की तपस्या व्यर्थ हो गई थी। प्रतिमा के कंठ पर एक बड़ी दरार थी। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जा सकती। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने महादेव के चरणों में सिर रख दिया और कहा, हे नीलकंठ, क्या मेरी भक्ति में इतनी कमी थी? क्या आप मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए? अब मैं गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा, बल्कि अपने प्राण यहीं आपके चरणों में त्याग दूंगा। तभी एक चमत्कार हुआ। गांव के मंदिर का वृद्ध पुजारी वहां से गुजर रहा था। उसने रोते हुए माधव को देखा और कहा, बेटा, उदास क्यों होता है? महादेव तो स्वयं विषपान करने वाले हैं। उनके कंठ में तो विष का वास है। तूने जो दरार देखी है, उसे अपनी आंखों से नहीं, अपनी आत्मा से देख। माधव ने गौर से देखा। उसे लगा जैसे महादेव के कंठ की वह दरार अब दरार नहीं, बल्कि विष के प्रभाव से उभरी हुई एक नीली आभा लग रही थी। उसने तुरंत नीले रंग का पत्थर पीसा और उस दरार को इस तरह भरा कि वह महादेव के नीलकंठ अवतार का साक्षात स्वरूप लगने लगा। अगली सुबह धर्मदास पूरे गांव के साथ आया। उसे विश्वास था कि माधव हार चुका होगा। उसने अट्टहास करते हुए कहा, दिखाओ माधव, कहाँ है वह प्रतिमा? यदि वह खंडित है, तो अपनी पोटली बांध लो। जब पर्दा हटा, तो पूरा गांव स्तब्ध रह गया। वह महादेव की ऐसी प्रतिमा थी जो शांत थी,
लेकिन उनके कंठ पर वह नीला निशान उनके त्याग और करुणा की गूंज कर रहा था। प्रतिमा से ऐसी सकारात्मक ऊर्जा निकल रही थी कि उपस्थित सभी लोग स्वतः ही हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे। धर्मदास की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, यह मूर्ति खंडित थी, मैंने इसे खंडित करवाया था। क्रोध और अहंकार में उसने अपना अपराध स्वयं स्वीकार कर लिया। गांव के लोग धर्मदास की नीचता पर थू थू करने लगे। तभी अचानक आकाश में बिजली कड़की और मंदिर के पुराने घंटे अपने आप बजने लगे। धर्मदास भय से कांपने लगा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह माधव के चरणों में गिर पड़ा। माधव ने धर्मदास को क्षमा कर दिया, क्योंकि शिव का भक्त कभी प्रतिशोध नहीं लेता। उस दिन के बाद माधव की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसने वह स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार नहीं की, बल्कि उन्हें गरीबों की सेवा में लगा दिया। तो कहानी कैसा लगा दोस्तों? महादेव आपके और आपके परिवार पर खुशियां बनाएंगे रखेंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल धार्मिक स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।